स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, ये आज की हेडिंग है अपनी। एंड वन थिंग, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना हमेशा सेम होता है, क्योंकि आप किसी इंस्टेंट पे बात कर रहे हो, और इंस्टेंट पे dx चाहे डिस्टेंस हो या dx डिस्प्लेसमेंट हो, उसको सेम माना जाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं इंस्टेंटेनियस के लिए ना बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूँ, INST, मतलब इंस्टेंटेनियस है ये। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ इंस्टेंट, मॉड इसलिए लगा दिया मैंने कि वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, बट स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी समझ गए बेटा? अरे समझ गए? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे लिखते हो आप? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू, फार्मूला होगा dx अपॉन dt, जिसको आप लिखते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी यही फार्मूला लगेगा आपको कैलकुलेशन के लिए। वेलोसिटी इज आल्सो dx अपॉन dt। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है ना, उसको ये बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। हाँ अर्जुन बोलो बेटा। अर्जुन सर हमें इसकी जरूरत क्या है, क्यों है? किसके किसके? इंस्टेंटेनियस के। हाँ, इंस्टेंटेनियस की जरूरत इसलिए है, मान लो तुम अभी ग्रोसरी शॉप पे गए कुछ सामान लाने या दूध लाने के लिए गए सुबह सुबह, तुम है ना, क्या हर घर से निकल के बराबर दुकान तक तुम्हारी स्पीड एक जैसी रहती है कि बदलते रहती है? बदलते रहती है सर। बदलते रहती ना, हर पल अलग रहेगी मतलब ना। अगर बीच में कुछ आ गया तो? हाँ सर। बीच में कुछ नहीं, सीढ़ी से उतरोगे या कुछ जाओगे फिर उधर जाओगे, है ना, फिर पता चल रहा है रास्ते में कुत्ते मिल गए तुमको, है ना, तो फिर डायरेक्शन चेंज कर लोगे, फिर रुक जाओगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर तुमको फ्रेंड मिल गया, फिर बात करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तो हर क्षण में बदलेगी ना तुम्हारी स्पीड। हाँ या ना? अरे हाँ समझा सर, कि नहीं? पर वो हाँ इसलिए, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी ना। हाँ ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। यूनिफॉर्म तो बहुत ही मतलब ऐसा केस हो गया, यूनिफॉर्म बहुत मुश्किल से अचीव होता है। इवन तुम गाड़ी मान लो 40 की स्पीड में फिक्स भी कर दिए ना, तो भी वो 40 में नहीं रहता। अगर बहुत माइन्यूटली आप उसको वॉच करोगे तो 40.001 या 39.999 इसी के बीच में कहानी चलती रहेगी उसकी। समझ गए ना? मतलब 40 से चल रहा है तो वो लगभग अपने को देखता है, बट आप बहुत माइन्यूटली वॉच करोगे उसको, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो वो भी कांस्टेंट नहीं है वहां पे। अभी समझ गए ना? हेलो, अरे समझ गए? हाँ सर। अर्जुन समझ गए? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, ये इंस्टेंटेनियस है। अभी जैसे आप घर से निकले कहीं दुकान पे गए, या गाड़ी से आप जा रहे हो, फिर ब्रेकर भी मिल गया बीच में, आपकी जो स्पीड होती है वो वेरी करती है, तो अपने को हर एक इंस्टेंट पे कितनी होती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब देखो वर्डिंग से समझ में आ रहा है, वर्डिंग से मतलब समझ गए कि नहीं? इंस्टेंटेनियस, अरे इंस्टेंटेनियस वर्डिंग देखो उसकी, वर्ड देखो इंस्टेंटेनियस, इसके पहले क्या पढ़े थे? एवरेज, एवरेज, और यहाँ पे क्या है? इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे। अगर मान लो आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चलाते चलाते आपका जो मतलब जो नजर पड़ी आपकी स्पीडोमीटर पे, वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है उस इंस्टेंट की। फिर थोड़ा अगले इंस्टेंट में फिर स्पीड हो सकता है वही रहे या बदल जाए,
अभी समझा कि नहीं इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? आप जब गाड़ी चला रहे हैं और आपका स्पीडोमीटर में नजर पड़ने पे जो स्पीड शो हो रही है वो उसकी उस इंस्टेंट की स्पीड है। लेकिन इंस्टेंटेनियस में भी तो बेटा डिस्टेंस कवर होता है या डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, हाँ या ना? भले वो बहुत थोड़ा सा हो। अरे बात समझे कि नहीं? बात समझे या नहीं? यस सर। हाँ, अभी जैसे हाँ कितना सर। डिस्टेंस कवर होता है, कितना होता है, देखो ये मान लो व्हील है, यहाँ पे दिख रहा व्हील, दिख रहा आपको? देखो ये जो व्हील है ना, मैंने यहाँ पे इसके लिए डायरेक्ट ये बनाया हुआ, देखो यहाँ पे व्हील के मोशन को देखो आप। ये जैसे आपको दिख रहा ना यहाँ पे कि भाई इंस्टेंटेनियस आपको कैसे देखना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो डायग्राम बनाया व्हील के हिसाब से। ये व्हील दिख रहा है ना, व्हील का मोशन दिख रहा है आपको? व्हील का मोशन दिख रहा है कि नहीं? ये पहला वाला डायग्राम मान लो कितने टाइम, कितने के लिए, टी के लिए, एनी टाइम टी के लिए। अभी समझ गए? या टी इक्वल्स टू 0 पे आप इमेजिन कर लो। उसके जस्ट बाद जो पोजीशन दिख रही व्हील की, ये टी इक्वल्स टू कितने पे है, डी टी टाइम पे है। मतलब dt मतलब इनफाइनाइट स्मॉल टाइम के बाद इतना खिसकेगा ना व्हील। और यहाँ जो पोजीशन दिख रही है टी वाली दिख रही है, मतलब व्हील का जो पाथ है ये आपको बेटा यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस हो रहा है ये x है, अगर स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। और बिल्कुल पास वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, बिल्कुल पास वाला dt टाइम वाला, ये भी तो कुछ डिस्टेंस होगा ना यहाँ पर का। ये डिस्टेंस कितना काउंट करोगे आप, dx काउंट करोगे। तो जब इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप देखते हो, अभी क्लियर हो गया कि नहीं? तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है आपको, टोटल। अगर आपको एवरेज निकालना है, जैसे अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए तो आप x अपॉन टी कर दोगे। अभी समझ गए कि नहीं? और अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो फिर क्या करोगे आप, इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी तो डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, dx। और कितने टाइम पे हो रहा है, dt टाइम पे हो रहा है। dx और dt क्या होते हैं, पढ़े ना अपन ने कैलकुलस में कि नहीं पढ़े? हेलो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने वहां पे, पढ़े ना? अभी याद आया कि नहीं? इंस्टेंटेनियस, दोनों में डिफरेंस समझ गए? अभी दोनों में डिफरेंस समझ गए या नहीं? हेलो, हाँ बहुत अच्छे से समझ गए। एक हो गया एवरेज और एक हो गया इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे जो मैंने वर्डिंग लिखा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मॉड है, मैग्नीट्यूड है, वो बराबर होता है। अभी समझ गए क्यों बराबर होता है? dx की जो वैल्यू रहेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम रहेगी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, लेकिन dx में खुद ही टेंस टू जीरो होता है, जीरो के बहुत पास होता है। हाँ, नेगेटिव डायरेक्शन हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकता है उसमें, इसलिए मैंने मॉड लिख दिया वहां, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। तो बेटा दोनों में फर्क समझ में आया, एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में, हाँ या ना? एवरेज में और हाँ, दो बच्चों ने हाथ हैंड रेज किया, पूछो बेटा, आपके डाउट पूछो पहले फटाफट। अर्जुन बोलो। सर, है सर ये जरूरी थोड़ी है कि जो डिस्टेंस कवर्ड हो और डिस्प्लेसमेंट कवर हो वो सेम ही हो। नहीं, वो तो इसीलिए तो एवरेज के लिए नहीं होता ना। dx की अगर आप बात करोगे, x डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन हम जब dx की बात करते हैं तो dx तो खुद ही इतना इनफाइनाइट स्मॉल होता है ना। आप कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कितना छोटा इमेजिन करते हो उसको, आप इतना छोटा इमेजिन करो भाई, इतना छोटा है कि आप उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे हो ना। जैसे व्हील जस्ट लुढ़का है, जस्ट लुढ़कने का मतलब समझ गए कि नहीं? व्हील जस्ट लुढ़का है एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे। हाँ, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी नहीं, उससे भी छोटा, मतलब 10 टू द पावर -8 सेकंड, उससे भी छोटा 10 टू द पावर -16 सेकंड, उससे भी छोटा 10 टू द पावर -32 सेकंड। इमेजिन करो, ये dx आप इमेजिन कर सकते हो।
अब यहाँ पे एक्चुअल में जब हम dx की बात करते हैं तो ये आप किस सेंस में ले रहे हो, कितना छोटा हो सकता है ये भी है ना। जैसे आप घर से निकले दुकान जाने के लिए, तो आपका एक कदम भी क्या हो सकता है, dx हो सकता है, या आपके 2 कदम भी dx हो सकते हैं। बात समझ गए? या आपका एक कदम का भी कुछ पार्ट dx हो सकता है। नहीं समझा अभी? हेलो सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर बट dx/dt तो स्लोप देता है ना। अरे वो अलग है, वो तो फिजिकल मीनिंग है, ये अपन डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हैं ना सीधा। देखो जो बेसिक फंडा है ना स्पीड का या वेलोसिटी का, वो सेम है कि भाई आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है, बेसिक फंडा वही है। लेकिन जैसे एवरेज के लिए देख रहे हैं तो ओवरऑल डिस्टेंस देख लिए और ओवरऑल टाइम देख लिए, और इंस्टेंटेनियस के लिए जब अपन देख रहे हैं, ठीक है, जब आप इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं तो उस इंस्टेंट में कितना डिस्टेंस चला डिवाइडेड बाय उस इंस्टेंट से आपने डिवाइड कर दिया। अब इंस्टेंट कितना छोटा होता है ये भी तो है ना भाई। इंस्टेंट dt का मतलब कितना है, कितना टाइम है, ये कितने टाइम की हम बात कर रहे हैं, कितने टाइम पे ये डिस्टेंस कवर हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो dx या dt का मतलब इतना स्मॉल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेजर नहीं कर सकते, इनफाइनाइट स्मॉल। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी? हेलो, अरे बात समझे कि नहीं? इंस्टेंटेनियस और इसमें तो जैसे आप साइकिल चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, बस गाड़ी जस्ट क्या हुई है, या आप साइकिल चला रहे हो तो जस्ट व्हील बेटा आगे स्टेप पहुंचा उसका, मतलब पूरा राउंड भी नहीं हुआ है, पूरा राउंड। और अगर एक कंप्लीट राउंड हो जाएगा तो फिर काफी डिस्टेंस हो जाएगा उसका। जस्ट लुढ़कने का मतलब हो गया वहां पे। अभी समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? व्हील जस्ट क्या हुआ है, हाँ जस्ट टर्न आउट हुआ है। जस्ट जस्ट मतलब समझते हो ना, जस्ट एक राउंड भी नहीं हुआ पूरा, जस्ट टर्न हुआ, वो भी इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस कवर करेगा वहां पे। तो जो बेसिक डेफिनेशन है स्पीड की या वेलोसिटी की वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन एवरेज में आप टोटल डिस्टेंस ले लेते हो, ओवरऑल ले लेते हो, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ले लेते हो। जबकि इंस्टेंटेनियस में क्या करते हो, आप उस इंस्टेंट पे कितना डिस्टेंस चला और कितना टाइम उसको लगा, उस इंस्टेंट से आप डिवाइड कर दो बस। लेकिन ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कैलकुलेशन है, आप इसको फिजिकली नहीं कर सकते। फिजिकली मतलब समझ गए कि नहीं? अरे फिजिकली समझ गए कि नहीं? हाँ मतलब बहुत छोटा रहता है ना टाइम इंटरवल। हाँ, आप स्केल से मेजर कर सकते हो क्या dx को? आप नहीं स्केल से मेजर कर सकते हो क्या इसको फिजिकली? इसको बेटा आप फिजिकली मेजर कर सकते हो, फिजिकली मेजर। और इसको फिजिकली कैन नॉट बी मेजर, क्योंकि स्केल ही नहीं है जो dx को मेजर कर पाए, या टाइम को मेजर करने वाली घड़ी नहीं है। फिजिकली कैन नॉट बी मेजर, कैन नॉट बी मेजर। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर इसको फिजिकली मेजर नहीं कर सकते तो फिर कैसे करेंगे? तो इसके लिए फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलस मेथड का एडॉप्टेशन लेना पड़ेगा, कैलकुलस मेथड यूज करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? हाँ सर। फिजिकली नहीं कर सकते अपन इसको, क्योंकि कोई स्केल नहीं है हमारे पास, ऐसी स्केल नहीं है जो dx मेजर कर दे, मतलब dx डिस्टेंस मेजर कर दे या dx डिस्प्लेसमेंट मेजर कर दे, या ऐसे कोई घड़ी नहीं है हमारे पास जो dt टाइम को मेजर कर दे, है ना? समझ गए अभी कि नहीं? सर मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड मिनट डिस्टेंस, माइन्यूट डिस्टेंस, मिनट नहीं माइन्यूट है ना, माइन्यूट डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं, माइन्यूट स्पीड बोलोगे बेटा, उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड है इसके लिए यूज करते हैं अपन। माइन्यूट भी जो तुमने वर्ड लिखा ना वो भी प्रॉपर नहीं है वहां पे। उसका मतलब ही है कि उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड कितनी है बस। जैसे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ यहाँ पे, देखो जैसे ये पेन है ना, ये पेन है इधर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, पेन का मोशन दिख रहा है कि नहीं? तो अगर यहाँ से आप यहाँ तक आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो ये पूरा एवरेज बन जाएगा।
लेकिन इसके बीच में बेटा अगर आप बहुत इसको स्लो मोशन पे देखोगे तो जरूरी थोड़ी कि स्पीड इसकी एक जैसी दिख रही होगी, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। ऑन एन एवरेज अगर देख रहे हैं मान लो तो ये 5 मीटर पर सेकंड है सपोज, लेकिन यहाँ से यहाँ पर के बीच में जरूरी थोड़ी हर जगह पे 5 होगी, कहीं कम कहीं ज्यादा होगी ना, बहुत माइन्यूट। उस पे जाके देखोगे माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोपिक व्यू पे अगर आप जाके देखोगे तो, समझ गए। और यहाँ से यहाँ तक जाने में इंस्टेंट बदले कि नहीं, कितने इंस्टेंट हुए यहाँ से यहाँ तक, इनफाइनाइट इंस्टेंट हुए। अरे समझ गए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने इंस्टेंट हुए, इनफाइनाइट हुए। आप उसको काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। अभी समझ गए। हेलो, इंस्टेंट मतलब इंटरवल ना? इंस्टेंट का मतलब भी इंटरवल है, लेकिन वो कितना छोटा होता है आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। वो छोटा इंस्टेंट 1 सेकंड का भी हो सकता है, वो छोटा इंस्टेंट आपका 0.1 सेकंड का भी हो सकता है, वो छोटा इंस्टेंट आपका 10⁻⁸ सेकंड का भी हो सकता है। अभी उसको ऐसे समझो, मान लो आप घर से निकले गाड़ी से और आप 1 किलोमीटर चले, ठीक है, 1 किलोमीटर चलने में आपको मान लो 10 मिनट लगे, तो आप एक इंस्टेंट को 1 सेकंड मान सकते हो फिर। अभी बात समझ गए। आपने गाड़ी निकाला और आप सिर्फ 1 मीटर चले, तो आपका इंस्टेंट कितना सोचना पड़ेगा, आपका इंस्टेंट क्या होना चाहिए फिर, एक, आप 1 ही मीटर की जर्नी को वॉच कर रहे हो, तो आप अपने इंस्टेंट को कितना छोटा कर दोगे, 0.01 सेकंड के हिसाब से सोच लो आप। अभी बात समझ में आई कि नहीं मेरी। हेलो, हाँ सर आई। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, यस सर। अभी समझ गए ना। हाँ सर। ओके, कोई डाउट अभी इस पे, इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस पे। अगर मान लो आप यहाँ से जैसे मुंबई जा रहे हैं, नागपुर से मुंबई, तो आपका इंस्टेंट क्या हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है फिर आपका, क्योंकि वहां पे डिस्टेंस आप बहुत लार्ज ले रहे हो, तो 1 मिनट में आपका जो डिस्टेंस हो रहा है वो आपका 1 इंस्टेंट के बराबर हो सकता है फिर ऐसा। अभी समझ गए कि नहीं। लेकिन सर व्हीकल भी डिपेंड करेगा ना, हाँ, व्हीकल पे भी अगर डिपेंड प्लेन से करेगा। जा रहे हैं तो। हाँ, प्लेन से जा रहे हैं तो वहां पर का इंस्टेंट आपको और छोटा मानना पड़ेगा भाई, क्या है। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं या डीएक्स की बात करते हैं, डीएक्स या डीटी का मतलब क्या है, इनफाइनाइट स्मॉल। इनफाइनाइट स्मॉल इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड बोलते हैं ना, डिफाइंड नहीं है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे इन्फिनिटी बोल रहे हैं तो क्या इन्फिनिटी का मतलब 1000 हो सकता है क्या, इन्फिनिटी का मतलब 1000 भी हो सकता है, इन्फिनिटी का मतलब 10,000 भी हो सकता है। आप किसके रिस्पेक्ट में सोच रहे हो उसको इन्फिनिटी। बात समझ गए। अरे बात समझ गए कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो ये नॉट डिफाइंड है ना, जो चीज डिफाइंड नहीं है तो आप उसको कैसे लोगे, तो उसके लिए फिर आपको कंपैरिजन देखना पड़ेगा कि आप कैसे कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे इसने एक जवाब आया था यहाँ पे, जैसे 1 साल का आप 1 इंस्टेंट बोल सकते हो कि 1 सेकंड है, समझ गए। अगर मान लो किसी की लाइफ 1 साल की है तो उसके लिए 1 इंस्टेंट 1 सेकंड के बराबर हो सकता है या उससे भी छोटा हो सकता है। किसी की लाइफ मान लो 1 ही घंटे की है तो उसके लिए 1 इंस्टेंट और छोटा कर सकते हो। किसी की लाइफ मान लो 1 मिनट की है तो उसके लिए 1 इंस्टेंट क्या हो सकता है, 10⁻⁻8 सेकंड है, और उससे भी छोटा हो सकता है। अभी समझ गए, ये नॉट डिफाइंड है ये। क्लियर हो गया कि नहीं। हाँ, लेकिन ये कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है। ओवरऑल के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। अभी बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई। बात समझ में आई। जैसे ये जो x लिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, व्हील का जो पाथ है x, तो ये x के कंपैरिजन में ये dx कैसा होगा, बहुत 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 छोटा होगा। अभी क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, कि अभी भी कोई डाउट बचा है। आगे बढ़ूं मैं अब यहाँ पे। सर मतलब एक पर्टिकुलर टाइम और सिचुएशन पे, हाँ सही है। आप इसको देखो, जैसे x लिखे जिसको आपने मेजर कर लिए, और dx मतलब बस आपका जो व्हील है वो बस टर्न आउट हुआ है, ये इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस का। अरे समझ गए, हाँ या ना, समझ गए या नहीं। आगे बढ़ूं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप आगे बढ़ू ना मैं, आप कि और बताना पड़ेगा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है इंस्टेंटेनियस में। आगे बढ़... ठीक है, ले लो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से।
अगले पेज पे जा रहा है अपन ना, इस पेज का ले लिए क्या, इस पेज का ले लिए बेटा? हाँ सर। ठीक है, हाँ, अब सर। अगले पेज पे जा रहा है। तो dx का मतलब बेटा नॉट डिफाइंड है, इतना छोटा है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते उस इंस्टेंट को, है ना। वैसे इंस्टेंट के लिए तो इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म हमको जरूरत पड़ी अभी। आगे बढ़ते पेज नंबर 2 पे आते हैं अपन। अब यहाँ पे ये है कि भाई इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो इसके लिए हमको अब मैथमेटिकल फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, मैथमेटिकल फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। बट आप इसको एग्जैक्ट फंक्शन भी नहीं बना सकते अभी, एक इसको सिचुएशन के हिसाब से अपन समझते हैं अभी। हाँ, इंस्टेंटेनियस कंडीशन को समझने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट ट्रैक अपन ने ले लिया, दिस इज एनी स्ट्रेट रोड। हाँ, ये एक स्ट्रेट रोड है और यहाँ पे कोई कार है या फिर कोई साइकिल है या स्कूटर है, जो भी आपको इमेजिन करना है, ये इस डायरेक्शन पे जा रही है और t यहाँ पे आप इसको x इक्वल्स टू 0 मान लो, या फिर x इक्वल्स टू, सपोज आपने 0 ही लेके करते हैं अपन, x इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे, फिर इसकी पोजीशन आपने यहाँ पे नोट किया, ये x इक्वल्स टू कितना, t इक्वल्स टू, जब आपने इसको देखा कि 1 सेकेंड है तब ये x इक्वल्स टू 1 है ना, 1। माइक म्यूट कर लो सभी बच्चे, माइक म्यूट करके रखो। x इक्वल्स टू 1 मीटर, ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे आपको दिख रहा है। फिर जब आपने 2 सेकेंड पे इसको ऑब्जर्व किए, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स, माइक म्यूट करो बेटा, माइक म्यूट करो। हाँ, x इक्वल्स टू 4 मीटर पे ऑब्जर्व हुआ, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, समझ गए। 2 सेकेंड मतलब 0 के बाद 2 सेकेंड पे ये 4 पे ऑब्जर्व हो रहा है। फिर आपने देखा अगला t x इक्वल्स टू 9 मीटर पे ये दिख रहा है, जब ये t इक्वल्स टू 3 सेकेंड है। अभी समझ गए कि नहीं? क्या 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच में टाइम नहीं है? क्या 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में टाइम नहीं है? है, 1.1 सेकेंड है, और इवन उससे भी छोटे वाले टाइम इंटरवल है या इंस्टेंट है, समझ गए। लेकिन आपने गाड़ी का जो मोशन है उसको आपने इस तरह से ऑब्जर्व किया, क्या कंक्लूजन निकला? अगर ये गाड़ी इसी तरह से चलती जाए तो क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है? आपने जो पाथ है उसको क्या मान लिया, फ्रेम बना दिया, यहाँ पे पाथ को आपने ले लिया कि ये एक्स एक्सिस है, समझ गए। क्या कंक्लूजन निकल के आया यहाँ पे? आप क्या करोगे, पूरा इसी तरह से लिखोगे कि एक सिंपल इक्वेशन से लिख सकते हो इसके पाथ को, इसकी पोजीशन को। हाँ, एक इक्वेशन बना दोगे, इट्स पोजीशन कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिख सकते हो आप? रिटर्न एज x equal to t square। यस, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अभी समझ में आई बात की नहीं? और पूरा लिखना पड़ेगा, वेयर t इन सेकेंड एंड x इन मीटर। x मीटर पे है और t किस पे बेटा? सेकेंड पे है। तो आपने एक इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, एक इक्वेशन बना दिया, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो आपको ये पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। अभी समझ गए? आप t की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको x की वैल्यू निकलते जाएगी। अभी समझ में आया कि नहीं? हेलो, अरे समझ में आया कि नहीं? सॉरी, एक मिनट रुको। हाँ बोलो, अभी दोबारा पूछो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? आपको इक्वेशन कैसे लिखा? अच्छा, इक्वेशन कैसे लिखा है, ठीक है। x इक्वल्स टू टी स्क्वायर कैसे लिख दिया अपन ने, कुछ और क्यों नहीं लिख दिया? यही है ना? हाँ यही है सर। ना बेटा? ठीक है, तुम डेटा एनालिसिस करो ना बेटा। हमने इक्वेशन लिखने के लिए ये डेटा यूज किए, जो डेटा बन रहा है ना यहाँ पे, उस डेटा का यूज किए अपन ने इक्वेशन लिखने के लिए। मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में सोचना पड़ा है। अभी तक आप डायरेक्ट ऑर्डर में सोचते थे, लेकिन यहाँ पे आप उल्टे ऑर्डर पे सोचो, रिवर्स ऑर्डर पे सोचो। हाँ,
रिवर्स ऑर्डर में सोचना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टी लिख दिया, यहाँ पे एक्स लिख दिया मैंने, ये जीरो पे ये जीरो है, आपने एक्स एक्सिस में फिट किया उसको, है ना। फिर यहाँ पे जब 1 है तो ये भी 1 है, जब ये 2 है तो ये 4 है, जब ये 3 है तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। अभी समझा कि नहीं? हाँ 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 सर। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग लिखे, और फिर ये डेटा के एनालिसिस के बेसिस में आपने क्या कर दिया, ये जो पूरा डेटा आया, ये जो पूरा टेबल आया, आपको ये टेबल नहीं बनाना है, आपको उसको सिर्फ ये इक्वेशन के फॉर्म पे लिख देना है कि भाई ये इक्वेशन बन गई x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये डेटा के बेसिस पे बन गई है। तो आपको पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं। अभी तक आप क्या करते थे, आपके पास इक्वेशन लिखी होती थी, जैसे 10th स्टैंडर्ड में आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में किए, आपने ग्राफ वाले क्वेश्चन किए, या फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे कि नहीं किए थे? तो पहले आपके पास हाँ इक्वेशन सर। होती थी और उससे आप टेबल बनाते थे। यहाँ पे आपके पास टेबल दिख रहा है, उससे मैंने क्या बना दिया, इक्वेशन बना दिया, रिवर्स ऑर्डर। अभी समझा कि नहीं? रिवर्स ऑर्डर पे, अरे भाई समझ गए? सर अगर लेकिन वो वैल्यू स्क्वायर में नहीं होती, अलग अलग होती, तो फिर बनाया नहीं तो होता ऐसा। हाँ, अगर मान लो वो वैल्यू इस तरह की फिक्स नहीं होती, कुछ और पैटर्न होता, तो फिर जरूरी थोड़ी कि परफेक्ट इक्वेशन बना पाते आप। जैसे आपका x इक्वल्स टी इक्वल्स टू 1 पे 1 मीटर दिख रहा है, लेकिन t इक्वल्स टू 2 पे 4 मीटर नहीं दिखता, या 9 नहीं दिखता, कुछ और दिखता है, तो जरूरी नहीं है कि फिर इस तरह की आप परफेक्ट इक्वेशन बना सकते। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार एक परफेक्ट इक्वेशन बना पाओ। तो यहाँ पे जो पैटर्न आपको दिख रहा है वो इस सिचुएशन का दिख रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा परफेक्ट इक्वेशन ऐसी बना पाओ। अभी समझ में आई बात की नहीं आई? समझ हाँ गए? सर। हाँ। यस तो सर। तो अब जनरली क्वेश्चन क्या होता है, देखो ये एक्चुअल में मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिखता ना, तो आपको फिर वो फीलिंग नहीं आती कि ये बना कैसे है, फिर आप हमेशा सोचते अच्छा ये ऐसा होता है, ये क्यों होता है, वो समझ में आना जरूरी। क्योंकि एक बार आपने ये पकड़ लिए कि क्यों होता है ना, तो मुझे बहुत क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, फिर आप खुद से क्वेश्चन बनाओगे, फिर खुद से क्वेश्चन करने लगोगे। हाँ, आपको वो बेसिक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। इसलिए मैंने ये पूरी कहानी बताया यहाँ पे पहले, है ना। अगर मैं डायरेक्ट इक्वेशन से चल जाता ना, तो आपको फीलिंग नहीं आती। इसलिए देखो मैंने पूरा एक बेसिक स्टेप से उठाया। अब आगे बढ़ते हैं, और फिर ये देखो यहाँ पे अपन ने इक्वेशन बना दी, आगे फ्यूचर में आपको वेलोसिटी से एक्सीलरेशन या बाकी की जब इक्वेशन लिखेंगे, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ, इस तरह के कारण ऐसी इक्वेशन बनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन जबकि क्या बना सकते थे यहाँ पे, डायरेक्ट द, देखो, और क्वेश्चन सीधा सीधा लिख देता, ये पूरी सिचुएशन नहीं बनाता। A car is moving in a straight line, ऐसा लिख देते क्वेश्चन। A car is moving in a straight line, ऐसा लिख देते क्वेश्चन। A car is moving in a straight line, A car is moving in a straight line, ठीक है। Its position is given by equation, its position is given by equation, its position is given by इक्वेशन, इसकी पोजीशन है, इस इक्वेशन से गिवन हो रही है, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, वेयर x इन मीटर एंड t इन सेकेंड। अभी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन ऐसा बनता आपको, मतलब ये पूरी कहानी नहीं बताते क्वेश्चन में। उसके बाद और क्या लिख देते यहाँ पे, फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ कार एट, क्या लिख देते यहाँ पे, फाइंड इंस्टेंटेनियस, find instantaneous speed of car at t equals to 1.4 second and t equals to 2.8 सेकेंड। अभी बात समझ में आया? 1.4 सेकेंड में कितनी उसकी स्पीड है और 2.8 सेकेंड में कितनी स्पीड है। ये थोड़ा मुश्किल हो गया ऐसा, यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? अभी समझ में आया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसा दिखेगा बुक में, आपको ये इस तरह की कहानी नहीं दिखेगी।
आपको क्वेश्चन कैसा दिखेगा, इस पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिखेंगे फ्यूचर में, या आगे बुक में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। A car is moving in a straight line, its position is given by equation। मतलब जो स्ट्रेट लाइन है, पाथ है, उसको एक्स एक्सिस मान लिया गया है और कार की पोजीशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो ये इक्वेशन क्यों लिखी गई, ये सिंबॉलिकली है। सिंबॉलिकली मतलब जरूरी नहीं कि x इक्वल टू टी स्क्वायर के फॉर्म पे दे, कुछ और फॉर्म पे इक्वेशन दे सकता था। तो आपको इमेजिनेशन आपको इसी पैटर्न में करना है। व्हीकल को ले लो, स्ट्रेट रोड ले लो, फिर वहां पे बना दो कि हाँ ये इस तरह से जा रही है। अगर आप बात कर रहे हैं जैसे 1.4 सेकंड कहाँ पे आएगा बेटा, 1.4 सेकंड, अगर आप 1.4 सेकंड को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ कहीं पे आएगा बीच में, यहाँ कहीं पे ये t इक्वल टू 1.4 सेकंड है ना। यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है 1.4 सेकंड पे, यही हुआ ना, मतलब 1.4 सेकंड यहाँ कहीं पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे इसकी स्पीड आपको निकालना है t इक्वल टू 1.4 सेकंड। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है, कैसे प्रिडिक्ट करोगे, नहीं पता। तो इसके लिए फिर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कैलकुलस मेथड की जरूरत पड़ेगी। कुछ बच्चों ने तो आंसर भी निकाल लिया है ना। अभी बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? इंस्टेंटेनियस की जरूरत क्यों पड़ रही है हमको, हेलो, इंस्टेंटेनियस की जरूरत क्यों पड़ी, समझ गए कि नहीं? अब हेलो, हाँ सर। हाँ सर। इक्वेशन समझ गए? अभी इक्वेशन सब समझ गए पूरा? कोई कैलकुलेशन में कोई डाउट अभी? तो ये ध्यान रखो। अब आगे के कैलकुलेशन देखो इसमें, जैसे मैंने दो टाइम ले लिया 1.4 सेकंड और 2.8 सेकंड में इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, इसको काउंट करना या इसको कैलकुलेट करना आपको, है ना। तो अगले पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 3 पे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? अभी इस पेज का ले लिया क्या? इस पेज का, हाँ बोलो। सर पेज नंबर 1 का लेना है। पेज नंबर 1 का लेना, ठीक है। सर इसके हाँ। यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहेंगे ना? हाँ, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड आएगा। अभी देखो ना, अभी अपन कर रहे हैं अभी आगे। ये लो पेज नंबर 1। ले लिए सर। ओके, अब पेज नंबर 3 पे। हाँ, तो आपके पास ऊपर जो इक्वेशन आ गई है पेज नंबर 3, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 3, हाँ, आपके पास बेटा इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन लिखोगे इसका, सिंस पोजीशन विल बी गिवन बाय इक्वेशन x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यही है ना, ये पोजीशन हो गई इसकी। बात समझ गए? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे लिखोगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड का फार्मूला क्या बन गया आपके पास में, v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट कर दो, किसी को दिक्कत होगी नहीं, इसके डिफरेंशिएशन में कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2t आ गया, हाँ या ना? अरे बात समझ गए? हाँ सर। सो देयरफॉर हाँ सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऐसे क्वेश्चन किए थे फिर अपन ने। देखो क्वेश्चन ना आसान है सॉल्व करना, लेकिन जो उसकी थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा वो समझ में आना चाहिए। उसके बाद तो आप क्वेश्चन आंसर कैसे भी बना दो, तो सब बनते हैं आप लोगों से। बट एक बार थीम अपन ने पकड़ ली कि क्यों कर रहे हैं, क्या है, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है अपने लिए। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एट t इक्वल्स टू कितने टाइम पे, 1.4 सेकंड पे अगर चाहिए आपको, तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 × 1.4 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, ये 2.8 मीटर पर सेकंड। समझ गए? सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड अगेन भी एट t इक्वल्स टू 2.8 सेकंड पे अगर आपको चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2.8 दैट इज इक्वल्स टू 5.6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आएगी। इंस्टेंटेनियस अगर मैं वेलोसिटी लिखता बेटा यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v एट t इक्वल्स टू 1.4 सेकंड, तो इसका आंसर भी बिना कैलकुलेशन के मैं लिख देता 2.8 मीटर पर सेकंड है। समझ गए कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर।
कोई डाउट अभी? कोई डाउट? एट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्शन अगर बताएं। नहीं, यहाँ डायरेक्शन की जरूरत, यहाँ पे देखो कार किस डायरेक्शन पे जा रही है, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर के फॉर्म पे जा रही है, मतलब t की वैल्यू प्लस है और x की वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन लिखोगे तो अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस लिखना पड़ेगा, अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ऐसा लिखना पड़ेगा अपने को, ऐसा लिख दो। बट अभी अपन डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बस प्लस और माइनस ले सकते हो क्या, और ज्यादा नहीं, ठीक है ना? अभी समझा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ अभी सर। समझ गए? हाँ, अभी देखो अगर मान लो माइनस टी कर देते अपन यहाँ पे, माइनस टी स्क्वायर कर देते तो क्या होता फिर ये भी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर मान लो यहाँ माइनस साइन ले लेता तो क्या होता बताओ जरा। यहाँ पे अगर अपन माइनस साइन ले लेते इक्वेशन में तो कार किधर जा रही होती, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे। हाँ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे, बराबर है। यहाँ पे आंसर क्या आता, -2t आता। क्या स्पीड नेगेटिव होती है, मैं फिर यहाँ पे माइनस साइन लगाते तो ये गलत हो जाता है कि नहीं? हाँ हाँ तो फिर यहाँ पे क्या लेना पड़ता आपको, इसका मॉड लेना पड़ता है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। लेकिन वेलोसिटी में -2.8 और -5.6 चलता। अभी समझ गए? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। तो जब आप पोजीशन से डिफरेंशिएट करते हो बेसिकली, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते टाइम आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो डेरिवेटिव है उसका क्या लेना, आपको मॉड लेना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते टाइम आप एक बात ध्यान रखो, आपको क्या करना, हमेशा डेरिवेटिव का मॉड लेते हुए चलना है। बात समझ में आई बेटा? और इंस्टेंटेनियस अगर आप क्या निकाल रहे हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपको मॉड लेने की जरूरत उसमें नहीं है। तो दोनों में फर्क समझ लो। अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख रहे हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आपको मॉड लेने की जरूरत नहीं है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आप लिख रहे हो तो फिर आपको बेटा मॉड लेने की जरूरत है। समझ गए? हाँ या ना? दोनों में फर्क समझ लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हो गया? हाँ या ना? हाँ सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड जब ले रहे हो तो आप मॉड ले लो, तो माइनस साइन नहीं आएगा। हाँ बोलो सर। जैसे अभी इंस्टेंट पे निकालना था तो अपन ने वो 1 पॉइंट मतलब डिफरेंशिएट किए पहले, लेकिन अगर डायरेक्टली अपन 1.4 डालते x इक्वल्स टू टी स्क्वायर में, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताता ना वो पूरा। हाँ, ओरिजिन से डिस्टेंस बताता फिर वो पूरा। और लेकिन अगर डिफरेंशिएट करके दिया तो वो सिर्फ वही इंस्टेंट का, वो जो छोटा सा इंस्टेंट है उतना बताता। नहीं नहीं, फिर वो स्पीड निकल गई ना, आपने dx अपॉन dt कर दिए ना बेटा। अगर आप ये बोल रहे हो कि 1.4 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, तो ये काउंट नहीं ना। 1.4 नहीं, आपको क्या बताना पड़ेगा, 1.3 से 1.4 में कितना डिस्टेंस चला। तो फिर आपको वो इंस्टेंट डिफाइन करना पड़ेगा कि dx कितना छोटा बन रहा है या कितना बड़ा बन रहा है वहां पे। ठीक है, चल देख, अगर तू बोल रहा है कि 1.4 तो पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया। जब आप डिस्टेंस निकालना है आपको कुछ और, ठीक है, मैं तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो समझ गया, मैं बता रहा हूँ अभी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो? हाँ सर। हाँ, तो अगर अपन फिर dt को डिफाइन करना पड़ेगा, dt कितना है, बात समझ गए? dt कितना है, कितना छोटा है, वो अगर अपन डिफाइन कर दे, अगले पेज पे आते हैं अपन, पेज नंबर 4। जैसे यहीं पे मैं dt को डिफाइन कर दूं, दिस इज पेज नंबर 4। सपोज बेटा अपन ने dt को डिफाइन कर दिए, इफ dt इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। समझ गए ना? हाँ या ना? हाँ सर। dt 0.01 सेकेंड है, मान लिया अपन ने। ठीक है, देन dx कितना होगा, व्हाट इज dx हियर? dx कितना होगा ये निकालना पड़ेगा ना आपको, dx कितना आएगा। अगर dt इतना है तो dx कितना है, तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। dx अपॉन dt किसके बराबर हो गया, 2t। तो फिर dx की वैल्यू क्या बन गई, 2t इंटू dt। बात समझे? हाँ या ना?
ये कंटिन्यू ऑर्डर पे चल रहा है। तो अभी dx की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी उसके रिस्पेक्ट में 2t की वैल्यू अभी अपने को नहीं पता कहाँ पे निकाल रहे हैं अपन 0.01, तो दिस इज 0.02 इंटू टी, ये क्या बन गया आपका dx बन गया है। समझ गए? अरे हाँ या ना? तो अगर हाँ, आपको अब अब कितने टाइम पे आपको चाहिए, नाउ एट t इक्वल्स टू 1.4 सेकंड पे अगर चाहिए तो 1.4 सेकंड का dx कितना आ जाएगा 0.02 इंटू टी, 0.02 इंटू कितना हो गया 1.4, ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 0.028 0.028 बराबर है, हाँ या ना? हाँ, नहीं आएगा ना? सर अभी समझा कि नहीं समझा? 0.028 मीटर ये बन गया फिर यहाँ पे। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। सर और सर जो मतलब अपना क्या? मतलब मेन इक्वेशन था ना x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, अगर हाँ मैं डायरेक्टली अगर अपन वहाँ पे 1.4 पुट कर देते तो नॉर्मल स्पीड देता ना अपन को, इंस्टेंटेनियस नहीं देता ना। नहीं नहीं, नॉर्मल भी कैसे मिलती वहां पे? वो x अगर देता फिर x अपन t करते तो वो नॉर्मल ही देता ना। नॉर्मल स्पीड मतलब वो एवरेज स्पीड होती है वहां पे। हाँ अभी वही। चलो, हाँ अगर मान लो आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना है या एवरेज वेलोसिटी निकालना, जैसे अगर आपको निकालना है यहाँ पे एवरेज स्पीड, तो जब आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो ऐसी सिचुएशन में आपको टाइम इंटरवल चाहिए फिर फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 1.4 सेकेंड के बीच में। अभी समझा ना? तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये लिखते कि नहीं अपन, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, क्योंकि x इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, तो x की वैल्यू t इक्वल्स टू 0 पे देख लो कितना आएगा 0, फिर x की वैल्यू t इक्वल्स टू 1.4 पे कितना आएगा 1.4 का स्क्वायर, ठीक है 1.4 का स्क्वायर कितना होगा 1.96 मीटर, और टाइम कितना लगा 1.4 सेकंड लगा। अभी समझ में आया कि नहीं आंसर? हाँ सर अब समझ गया। ये किसके बराबर हो गया यहाँ पे, दिस इज आल्सो अगेन, ये किसके बराबर आएगा आंसर, ये भी 1.4 मीटर पर सेकंड आएगा। 1.4 मीटर पर सेकंड। अभी दोनों में फर्क समझ गए? ये हो गया एवरेज। तो एवरेज के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल चाहिए होता है जिसको आप मेजर कर सकते हो, लेकिन इंस्टेंटेनियस के लिए जो टाइम इंटरवल होता है dt वो मेजरेबल नहीं होता, इसलिए वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करके कैलकुलेशंस आपको करने पड़ते हैं। अभी बात समझ में आई या नहीं आई? सर वो एवरेज स्पीड वाला एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना, मैं मेरा नेटवर्क इशू था। देख, अगर बेटा आपको इसी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड कहां से कहां पर के बीच में निकालना आपको 0 सेकंड से 1.4 सेकंड के बीच में आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करोगे ना, हाँ या ना? हाँ कितना डिस्टेंस चला वो आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे मेजर कर लोगे, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन ये लिखी हुई थी, इस इक्वेशन से आपने टोटल डिस्टेंस मेजर कर लिया कि 1.4 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला। इसके लिए वापस आप डायग्राम पे आओ, वहां से आप जल्दी से कैच कर लोगे। पहले वाले पेज पे जो, सेकंड वाले पेज पे जो डायग्राम था, ये डायग्राम दिख रहा था आपको, ये वाला अभी दिख रहा है ना ये? तो 1.4 सेकंड में कार का डिस्टेंस कितना है, कार का डिस्टेंस 1.4 सेकंड में यहाँ तक आएगा, और ये x की वैल्यू 1.4 का आप स्क्वायर करके कैलकुलेट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.96 मीटर। अभी समझा कि नहीं? हाँ तो 0 से 1.4 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड कितनी है वो निकल के आएगा, और सिर्फ तुमको 1.4 सेकंड पे चाहिए, तो 1.4 सेकंड के इंस्टेंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपने किए।
तो इंस्टेंटेनियस कितनी है? 1.4 सेकंड में आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड है 2.8 मीटर पर सेकंड। अभी समझा? हाँ या ना? हाँ अभी क्लियर हो गया? और एवरेज कितना आया? जबकि 1.4 आया, और जबकि उसी इंस्टेंट पे 1.4 इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस कितना? 2.8। लेकिन एवरेज कहां से कहां पर के लिए? एवरेज कहां से कहां पर के लिए? ये 0 से 1.4 सेकंड का एवरेज ये है। अभी एक और देखो, और समझ में आएगा आपको एवरेज में फर्क। अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड कहां पर के लिए मेजर करता, इस पेज का ना आप लोग, एक मिनट बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, पेज नंबर 4 का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? हाँ, अब पेज नंबर 5, अगर मैं एवरेज यहाँ पे चेंज कर दूं, एवरेज स्पीड एट, सॉरी, एवरेज स्पीड फ्रॉम लेना पड़ेगा, टाइम इंटरवल फ्रॉम 1 सेकेंड टू 1.4 सेकेंड। 1 सेकेंड से 1.4 सेकेंड के बीच में कितनी एवरेज स्पीड है? तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। फिर से कहां पर के लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा? 1 सेकेंड से 1.4 सेकेंड के बीच में कार कितनी चली है? हाँ या ना? ये कार की पोजीशन, फिर ये कार की पोजीशन यहाँ पे हो गई। ये डिस्टेंस आपको चाहिए x, ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और यहाँ पे t इक्वल्स टू कितना? 1.4 सेकेंड। अभी समझा कि नहीं? हाँ या ना? यहाँ पे कार t इक्वल्स टू 0 पे थी, x इक्वल्स टू 0 पे। तो बेटा ये जो डिस्टेंस था आपका यहाँ तक का, ये कितना आया? x1 लिख दो, दिस इज 1 मीटर, और यहाँ तक का 1.4 तक का डिस्टेंस कितना हो गया? x2, दिस इज 1.96 मीटर। समझ गए कि नहीं कैसे आया 1.96? आया ना? अरे समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो ये x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई यहाँ पे? ये x कैसे मेजर कर लोगे आप? 1.96 मीटर माइनस 1 मीटर इक्वल्स टू कितना बचा? 0.96 मीटर बचा। और यहाँ पर का टाइम इंटरवल कितना हो गया? 0.4 सेकेंड। हुआ कि नहीं? तो फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे एवरेज स्पीड v विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, या टाइम इंटरवल लिख दोगे तो डिस्टेंस कवर हुआ 0, या डेल्टा x लिख दो, 0.96 मीटर डिवाइडेड बाय कितना? टाइम इंटरवल है 0.4 सेकेंड। सॉल्व कर दो जरा, कितना आ जाएगा आंसर? 0.2 कितना? 4 मीटर पर 1.4 आया था। 0.24 आया ना? आया ना? अरे समझ गए? सर 1.4 आएंगे। सर 1.4 कैसे आएगा? 1.4 कैसे आएगा? सर सिर्फ 2, क्या? सिर्फ 2.4 आएंगे ना? सिर्फ 2.4? एक मिनट, हाँ, ये सर बनेगा तुम्हारा 1.4 ही आ रहा है। 1.4 नहीं ना रे भाई, रुक जा 2 मिनट, एक मिनट बता रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 0.96 मीटर। कितने टाइम पे हुआ? 0.4 सेकंड में हुआ। अभी अच्छा सॉल्व करो। 9.6 था क्या? हाँ वो 9 5 लग रहा 5 था। दिख रहा था सर। अच्छा ठीक है, अरे 9.6 हुआ ना। ये डिस्टेंस देखना बेटा यहाँ पर का, ये डिस्टेंस कितना? ये डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? 1 सेकेंड से 1.4 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे आप? हाँ वो पता चल, माइनस करेंगे सीधा। ओके, माइनस कर दोगे सीधा। 1.96 माइनस 1 तो 0.96 आ गया। अब उसको डिवाइड कर दे तू, तो कितना बच रहा है? ये बचेगा तुम्हारे पास में कितना आएगा? 2.4 हाँ, 2.4 मीटर पर सेकेंड। समझ गए कि नहीं? 2.4 आया ना? अब देखो, जब आपने 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में लिए तो 2.4 आ गया, जबकि 0 से
1.4 लिए थे तो 1.4 था, और आपका जो इंस्टेंटेनियस था ये कितना था, 2.8 था ना। तो अगर आप 1.3 सेकंड से 1.4 सेकंड के बीच में करोगे तो और आंसर आपका 2.8 के क्लोज होता जाएगा। तो आप एवरेज को जितना छोटा करते जाओगे, जितना छोटा इंटरवल करते जाओगे, वो वैल्यू किसके पास पहुंचते जाएगी, इंस्टेंटेनियस के पास पहुंचते जाएगी। अभी समझ गए? हाँ सर फोर्थ पे निकालो ना 1 सेकंड के लिए। हाँ निकाल रहा हूँ बेटा फोर्थ पेज। अभी समझ में आया कि नहीं एवरेज और इंस्टेंटेनियस का कैलकुलेशन? हाँ जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट पार्ट है, जो कौन सा वाला? 0.01 सेकंड वाला नहीं क्या? हाँ हाँ, वहाँ पे अगर अपन को जैसे अपन ने dx भी निकाल लिया 0.028, और अगर अभी स्पीड निकालनी रही तो अपन dt लेंगे 0.01 या फिर 1.4 लेंगे। जब अभी क्या निकालना अभी क्या निकालना आपको यहाँ पे? तो सॉरी स्पीड हाँ इंस्टेंटेनियस ना, इंस्टेंटेनियस ना। हाँ अगर यहाँ पे आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है सीधा सीधा कि भाई यहाँ पे इंस्टेंटेनियस कितना आ रहा है, तो आपने ये dx जो मेजर किया वो कौन से इंस्टेंट पे किया, 1.4 पे किया, और उसमें ये आ गया आपका निकल के ये, तो यहीं पे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब dx/dt पुट कर देना। तो 0.028 डिवाइडेड बाय आपने इंस्टेंट कितना मान लिया, 0.01 मान लिया, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका, 2.8 आ गया जो पहले था। समझ गया? हाँ, मतलब वो dt पुट करना है, वही टाइम का कंफ्यूज हो रहा था। 1.4 पुट अब करना यहाँ पे dt पुट करना है, यहाँ पे 1.4 नहीं। अब तो dt आपने ले लिए ना, यहाँ पे 0.01 लिए ना dt। ओके सर, ओके। अभी क्लियर हुआ है कि नहीं? लेकिन आपको हाँ अभी सुनो, यहाँ पे ये तो dt यहाँ पे पुट करने का हो गया, लेकिन ऊपर जब आपने कैलकुलेट कर रहे थे इंस्टेंटेनियस का, तो आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी की जरूरत नहीं थी ना भाई। यहाँ पे देखो पेज नंबर 3 पे, यहाँ पे क्या किया आपने, आपके पास में क्या निकल के आ गया है, आपके पास में वेलोसिटी की इक्वेशन निकल के आ गई, और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, 2t है। तो यहाँ पे आपको t पुट करना, ना कि dt पुट करना है। अभी बात समझा? हेलो, यहाँ पे आपको t पुट करना है, dt पुट नहीं करना है। लेकिन आप अगर आपको dx पता है और फिर dt भी पता है तो फिर आप ऐसा निकाल लो। लेकिन आपने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल लिए, जब वेलोसिटी की इक्वेशन आपने निकाल लिए तो वहां पे आपको जिस भी इंस्टेंट पे पुट करना हो वो इंस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं बोलता 1.5 सेकंड पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या पुट कर देते, 1.5 पुट कर देते। अभी बात समझा कि नहीं? हर बार आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको ये पेज नंबर 4 के कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। पेज नंबर 4 में जो शुरुआत में आपने कैलकुलेशन किए, हाँ या ना, हर बार ये नहीं करोगे आप ऐसा ना। आप कोई ऐसी इक्वेशन निकाल लोगे जहां पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाओ और कैलकुलेशन आपके होते जाएंगे। अभी समझा? हेलो, हाँ सर, क्लियर हो गया? हर बार ये नहीं करना पड़ेगा ना आपको। आप क्या करोगे, एक इक्वेशन बना दी आपने, भाई सीधे सीधे वैल्यू पुट करो और आंसर निकालते जाओ, हो गया। यही तो मतलब हुआ ना मैथ्स करने का, नहीं तो हर बार आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा ना। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतनी, लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए, कल आगे पढ़ेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे कल अपन आगे। अभी हाँ इसमें ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। तो अब आज जो अपन ने पढ़े ना, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा वो प्लॉट करके देखेंगे। हाँ कौन सा? एक मिनट, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का ले लो पहले, इस पेज का ले लो, पेज नंबर 5 का। आएंगे ना? क्या आवाज नहीं आ रही बेटा? हेलो सर। हाँ सर पेज नंबर 5 4 का 4 का ये दिख रहा है ना स्क्रीन पे, देखो पेज नंबर 4।